ओके मम्मा, मैं ठीक से रहूंगा। अगर कहाँ जा रहे हो मम्मा? बेटा हम किसी काम से गोवा जा रहे हैं। गोवा? तुम गोवा क्यों जा रही हो? भैया बहुत शौर्य, जाकर मामी से कहो हमारे लिए कॉफी बना दे प्लीज। हाँ मम्मा, ओके। तुम गोवा क्यों जा रही हो? भैया बहुत बड़ी बात हो गई है। कैसी बात उर्मी? जिस लड़के के प्यार में पागल है सनाया, वो कोई और नहीं है भैया, सम्राट है। सम्राट है। What? सम्राट ने सनाया को अपने प्यार के जाल में फंसाया। पता नहीं क्या क्या झूठ बोला है उसे, अपनी बिल्कुल अलग पिक्चर दी है उसके सामने, और सनाया को लगता है सम्राट उससे बेइंतहा प्यार करता है। पता नहीं भैया ये क्या हो रहा है। सब बदतमीज और बेगैरत आदमी है वो तो है, क्योंकि सम्राट सिंह राठौर कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, सम्राट इसलिए मुंबई में आया है। भैया तुम जानते थे कि सम्राट यहाँ है? हाँ हाँ उर्मी, वो शान ने कुछ दिन पहले उसे यहाँ देखा था। भैया तुम लोग जानते थे, तुम लोगों ने हमको कुछ नहीं बताया। उर्मी तुम बेकार में परेशान हो जाओगी इसलिए नहीं बताया, और ईशान नहीं चाहता था कि तुम बेवजह डिस्टर्ब हो। उर्मी, ईशान ने अपनी मन की बात तुम्हें कह दी है ना? उर्मी, हम सब जानते हैं ईशान तुमसे बहुत प्यार करता है। वो भी बहुत पहले से, उसने खुद हमें कहा है। वो बस तुमसे कहने से डर रहा था कि कहीं वो तुम्हें खो ना दे, बस। भैया हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, उसने हमारी बहुत मदद की। इसका मतलब ये नहीं है भैया कि वो इसमें गलत क्या है? ये अच्छा इंसान है वो। एक शादी बहुत थी भैया, बहुत थी, अब और नहीं। नहीं देखो, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना, पूरा फ्यूचर पड़ा है तुम्हारे सामने। इस बार में तुम कुछ बात मत करो भैया, और ना ही कुछ सोचने की कोशिश करो। अच्छा, तुम गोवा क्यों जा रही हो? भैया सम्राट सनाया को लेके गोवा गया भैया, शादी करने के लिए। हमें किसी भी हालत में ये शादी रोकनी है भैया। हमें बहुत टेंशन हो रही है, सनाया का फोन तक नहीं लग रहा है, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं। देखो उर्मी, तुम सम्राट के सामने ना जाओ तो ही अच्छा है। देखो मैं नहीं चाहता कि सम्राट वापस कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। भैया सनाया को बचाना बहुत जरूरी है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसे मदद की जरूरत है और हम जरूर जाएंगे। पर सम्राट कैसा है तुम्हें पता है ना उर्मी। जानते हैं भैया, फिर लेकिन इस बार उसे हैंडल कर लेंगे हम। तुम टेंशन मत लो भैया। और एक बात भैया, ईशान को बताने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ गए और क्यों गए। प्लीज भैया। देखो, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भैया ट्रस्ट मी, तुम प्लीज यहीं रुको, हम सब संभाल लेंगे भैया। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी जरूरत होगी, हम तुम्हें कॉल करेंगे। प्लीज भैया, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओम प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं उर्मी से प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर। और किसी से प्यार करना भला गलत कैसे हो सकता है? मॉम, आप भी तो हमेशा से कहती थी कि हमें अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुनना चाहिए। बाप रे, जरा बातें तो सुनो इसकी। मर्जी का मतलब क्या है? कूड़ा उठा लाओगे घर में? एक तलाकशुदा से शादी करोगे? वो तुम्हारी जीवन साथी बनने के लायक भी है? उर्मी हर महीने में मेरी जीवन साथी बनने के लायक है, और उसका तलाकशुदा होना किसी भी लिहाज से उसकी कमी नहीं। He just had a bad marriage. किसी के साथ भी हो सकता है, it can happen to anyone. तलाक हर किसी के साथ नहीं होता है ईशान, सिर्फ उनके साथ होता है जिनमें प्रॉब्लम्स होती है। वैसे एक बात बताओ ईशान,
तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, दोस्त, इन सब में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी जब ये बात सबके सामने आए? क्या कमी है तुम में जो तुम एक ठुकराई हुई औरत के साथ रिश्ता जोड़ोगे? मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज कम से कम आप तो ऐसा मत सोचिए। आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। क्यों? वो क्यों ना सोचे ऐसा? वो किसी दूसरे समाज में रहती हैं। तुम रास्ते में पड़ी हुई किसी भी ऐरी गैरी औरत को घर ले आओ, उनके सर पे बिठा दो और वो कुछ ना कहें। अरे तमीज से बात करो, वो भी एक औरत है। धोखेबाज औरत है वो। हमारी अच्छाई का फायदा उठाया उसने। असर नहीं देख रहे हैं आप? मॉम, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उर्मी के लिए ऐसे अपशब्द मत बोलिए। उस बेचारी की कोई गलती नहीं। आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहिए। ओह, तो अब हम सब उर्मी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। चलो ठीक है, हमें उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं, तुमसे ही कहते हैं। तो अब तुम सुनो, उर्मी को हम सब कुछ कहे भी क्यों? वो तो पराई है। अपने तुम हो ईशान, तुमने धोखा दिया है हमें। तुम्हें अपने पापा, अपनी फैमिली के स्टेटस का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। और तो और तुम हम सबसे झूठ बोलते रहे। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाते रहे कि उर्मी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट हम सबको बेवकूफ बनाते रहे। दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है। जितना भरोसा मुझे तुम पर था ना ईशान, सारा भरोसा तुमने एक झटके में तोड़ दिया। हम इसमें भरोसा तोड़ने वाली बात कहां से आ गई? आप लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आप चुप क्यों बैठे हैं? कम से कम आप तो कुछ बोलिए, समझाइए ना मॉम को। क्या समझाएं उसे? ठीक ही तो कह रही है वो। गलत क्या कहा उसने? पापा आप भी, आप तो हमेशा से उर्मी को पसंद करते थे, हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे। मॉम, इवन यू, हर एक छोटी से छोटी बात आप उर्मी से पूछती थी, उसे हर एक मैटर में इन्वॉल्व करती थी। और आज मैं ये कह रहा हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, तो सब बदल गया। एक झटके में उसकी सारी खूबियां मर गई मॉम, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तलाकशुदा है, जस्ट बिकॉज शी इज अ डिवोर्सी। हमने कब कहा कि उर्मी अच्छी लड़की नहीं है? हमने हमेशा एक अच्छा इंसान होने के नाते उसकी इज्जत की, उसकी अच्छाई को अप्रिशिएट किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उसे अपने घर की बहू बना लेंगे। अप्रिशिएट बहुत चीजों को किया जाता है, लेकिन उन्हें उठाकर घर नहीं लाया जाता ईशान। और एक बात तुम आज कान खोलकर सुन लो ईशान, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, किसी भी सूरत में हम उर्मी को इस घर की बहू नहीं बनाएंगे। इस घर की बहू नहीं बनाएंगे। सनाया ने उस चुहिया को मेरा फोटो भेज दिया है, तो वो तो भी पागल होके नाच रही होगी, मर रही होगी इस बेवकूफ औरत को कांटेक्ट करने के लिए। पर मैं भी सम्राट सिंह राठौड़ हूँ। अरे मजाल है उसको या किसी और को सनाया तक पहुँचने दूँ। अब तो ये मिस मेरी मिसेस होने के बाद ही किसी से बात कर पाएगी, इस बात की गारंटी। और अब इसको कैरी नहीं, पकाकर आम बनाऊंगा, क्योंकि पके आम का अचार नहीं पड़ता, आम रस बनता है। और मैं सनाया जैसे आम का रस चूस कर उसे गुठली बनाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। तुम भी आओ ना पानी में प्लीज, बहुत मजा आ रहा है। आधे गीले आधे सूखे, अरे ऐसे में तो रोमांस का अलग ही मजा है। आओ ना प्लीज। अरे तुम वही रहो, बस बस मैं यही ठीक हूँ।
तुम्हें देखने में जो मजा आ रहा है वो नहीं आएगा वहां पर। यू बी देयर, एंजॉय योरसेल्फ, आई एम हियर ओनली। आओ ना प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी खुशी और मुस्कुराहट देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। ओके